बचपन से हिंदी में सीखा है, सब कुछ हिंदी में जाना है और हिंदी में टॉप भी करता था मैं क्लास में, क्योंकि इंग्लिश में तो हाथ तंग था। ऑफिस का काम करते हैं, मेल वगैरह करते हैं, तो आप अमूमन अंग्रेज़ी में ही लिखते हैं, हिंदी वाले भी। तो मेरा कहना है कि मेल वगैरह भी आप हिंदी में करने की कोशिश करें। हिंदी मेरे लिए एक फीलिंग है हिंदी। हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये हमारे देशवासियों के लिए बहुत ज़्यादा खास दिन है। तो आज हम अपने ऑफिस में कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे हिंदी से जुड़े ढेर सारे सवाल करेंगे और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में हिंदी का कितना महत्व है। सर, आज हिंदी दिवस जैसा खास अवसर है, तो इस मौके पर आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा महत्व रखती है, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, हिंदी तो मेरे लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि मैं हिंदी में ही काम करता हूँ। और मेरा हिंदी दिवस पर सिर्फ इतना कहना है कि आप आम बोलचाल में तो अमूमन हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑफिशियल वर्क जब आप करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, मेल वगैरह करते हैं, तो आप अमूमन अंग्रेज़ी में ही लिखते हैं, हिंदी वाले भी। तो मेरा कहना है कि मेल वगैरह भी आप हिंदी में करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात है कि गार्जियंस के लिए, गार्जियंस अपने बच्चों को आजकल अंग्रेज़ी में ज़्यादा सिखाते हैं, लेकिन उनको हिंदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम हिंदुस्तान में आप हिंदी अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अंग्रेज़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिंदी जो है बच्चों की, जो आज की नई जनरेशन आ रही है, उनकी बहुत ख़राब हो रही है। वो बहुत ज़रूरी है कि उनको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। जी, और ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ हिंदी को लेकर आप टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, हिंदी में जो नई जनरेशन आ रही है जर्नलिज्म में, हिंदी खास तौर से, उसमें हिंदी का ज्ञान बहुत ज़्यादा कम है। खास तौर से बिंदियों का महत्व उनको नहीं मालूम है कि कहाँ पर बिंदी है, में कहाँ पर बिंदी लगेगी, है कहाँ पर है कहाँ पर है, छोटी की कहाँ पर लगेगी, बड़ी की कहाँ पर लगेगी, छोटा ऊ कहाँ पर लगेगा, बड़ा रू कहाँ पर लगेगा, ज़रूरत कैसी लिखी जाती है, गुरु कैसे लिखा जाता है, रू के रो करके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो इनको नहीं मालूम है। उसको अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर हिंदी पत्रकारिता में, ख़ास तौर से डिजिटल में या फिर अखबार में, प्रिंट मीडिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इलेक्ट्रॉनिक में आप चल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम लिखने का काम होता है, लेकिन डिजिटल में और अखबार में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हिंदी पूरी जानकारी हो, खासतौर से मात्राओं की ज्ञान पूरा होना चाहिए। सक्षम, आज हिंदी दिवस जैसा खास दिन है, तो आप हिंदी के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ लाइंस? जी देखिए, हिंदी सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, हिंदी मेरे लिए एक फीलिंग है हिंदी। और ऐसा कहा जाता है कि हिंदी जो है वर्ल्ड में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। वैसे तो ये कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ना राजभाषा है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज है, गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट किया है। तो मेरे लिए तो हिंदी एक फीलिंग है, मैं ये मदर टंग है, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं इसे फील करता हूँ। तो आपको हिंदी इतनी ज़्यादा पसंद है, तो आपसे एक सवाल पूछते हैं और देखते हैं कि आपको हिंदी कितनी पसंद है, वो तो इस सवाल से ही पता लग जाएगा। तो आप मुझे इस सवाल का जवाब बताइए कि देश का पहला राज्य जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था? ये क्वेश्चन तो आपने सीधे मुझसे पूछा है कि मेरा होम स्टेट है बिहार। और बिहार ने हिंदी को सबसे पहले अडॉप्ट किया था एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। आई थिंक इन 1950s में अडॉप्ट किया था। तो वाकई हम आपके आंसर से इम्प्रेस हुए और इससे ये भी पता लगता है कि वाकई सक्षम को हिंदी लगता है कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इंडिया टीवी में एक क्राइम के बादशाह गोहित कौशिक ये यहाँ पे हिंदी क्राइम कवर करते हैं, तो हम आपसे ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आप हिंदी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग लाइन्स बोलेंगे। यार, हिंदी हमारे दिल के करीब है, बचपन से हिंदी में सीखा है, सब कुछ हिंदी में जाना है और हिंदी में टॉप भी करता था मैं क्लास में, क्योंकि इंग्लिश में तो हाथ तंग था। तो हिंदी बहुत करीब है दिल के, और कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा हो मैं आंसर दे दूंगा। अच्छा, तो ये सेल फोन जो आप पूरे दिन रात इस्तेमाल करते होंगे, क्या लगता है आपको इसे को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो, इंग्लिश में इसे स्मार्टफोन कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं सचल दूरभाष यंत्र। वाह, इम्प्रेसिव। आती है, हिंदी आती है। तो अब हम विशाल से जानेंगे हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ खास बातें और कोई ऐसा यादगार किस्सा जो हिंदी से जुड़ा हुआ हो। यार, हिंदी के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ, हिंदी हमारा गौरव है, हिंदी हमारा अभिमान है। और हिंदी साइंटिफिकली इतनी एडवांस लैंग्वेज है कि हिंदी में आपको अपने आप में देखने को मिलेगा कि इसके वोकल्स के थ्रू हम कितना ज़्यादा साइंटिफिकली बात कर सकते हैं। जैसे आप बात करेंगे हिंदी में काखा गाघा अंगा की, तो जब आप का बोलते हैं तो आपका ज़बान कहाँ टच करती है, जब खा बोलते हैं तो थोड़ी और पीछे जाती है, जब का बोलते हैं तो थोड़ा और पीछे जाती है, और जब घा बोलते हैं तो थोड़ा और पीछे जाती है, और जब आप अंगा बोलते हैं तो आपके गले से आवाज़ निकलती है। वैसे जब आप त थ द ध ना बोलेंगे तो आपके टीथ से वॉइस निकलेगी, जब आप पापा बाबा माँ बोलेंगे जो आपके लिप्स से वॉइस निकलेगी। तो इससे
इससे ही देखने को हमें मिलता है कि हिंदी कितनी साइंटिफिकली एडवांस लैंग्वेज है, इसके फोनेटिक्स कितने अच्छे से डेवलप्ड हैं, और मुझे लगता है हिंदी लैंग्वेज पे हमें नहीं, हमारे पूरे देश को गर्व करना चाहिए। तो विशाल ने हमें काका गागा से लेकर हिंदी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी ज़िंदगी में हिंदी का क्या महत्व है, और आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।